आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है कि हमारे को आईटीआई में एडमिशन लेना है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या हमको उसमें करना होता है। तो आज हम आईटीआई में टर्नर ट्रेड है उसके बारे में हम डीपली जानकारी लेंगे। उसमें कैसे प्रवेश लिया जाता है, उसमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या हमको नॉलेज दी जाएगी और कहाँ कहाँ हमारी जॉब लग सकती है। तो आईटीआई में टर्नर ट्रेड की हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट देखेंगे। प्रवेश से लेके पूरा सिलेबस देखेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, और पूरा हम वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। तो आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, हम कोर्स की भी वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोगों से इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, आपको जानकारियाँ मिलेंगी किस कोर्स में क्या सिलेबस आता है, कैसे होता है, और आपको यहाँ पे सारा आपको कोर्स निशुल्क मिलेगा। तो स्टार्ट हम आज की वीडियो करते हैं जिसमें हम आईटीआई टर्नर की जानकारी पूरी देखेंगे। सबसे पहले है कि टर्नर ट्रेड है क्या। ठीक है, टर्नर ट्रेड क्या है, क्योंकि बच्चा हमेशा जब आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए जब फॉर्म फिलअप करता है तो उसको ये जानकारी नहीं होती है कि आईटीआई टर्नर ट्रेड है क्या चीज, क्योंकि उसको बाहर कहीं ये ट्रेड मिलती नहीं है, बाहर कहीं ये ट्रेड है नहीं। ये गवर्नमेंट आईटीआई में रहती है ये ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेड में मशीनें होती हैं, मशीनें बहुत कॉस्टली होती हैं, तो ये बाहर कहीं बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है ट्रेड। तो इस ट्रेड में होता क्या है, सबसे पहले इस ट्रेड में ये मशीन को चलाना सिखाया जाता है। इस मशीन को हम लेथ मशीन बोलते हैं या फिर हम खराद मशीन बोलते हैं। ठीक, तो ये मशीन है, इसको हमको चलाना सिखाया जाता है। तो इसको चलाने का मतलब है हमें एक कारीगर बनाना, एक कुशल कारीगर बनाना। ठीक, तो टर्नर एक कुशल कारीगर होता है। जो टर्नर होता है वो एक कुशल कारीगर होता है, और वो किसको चलाता है, वो लेथ मशीन को। जो लेथ मशीन पर काम करके धातु के टुकड़ों को काट कर या फिर घुमाकर या सटीक आकार देकर और नाप में वो ढालता है। मतलब इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि टर्नर जो होता है वो एक बहुत अच्छा एक कुशल कारीगर होता है। ठीक, जो इस मशीन पे धातुओं को काट कर, छील कर, घुमा कर, नाप कर उसको पीस को एक जॉब बनाता है, पार्ट बनाता है, एक पार्ट बनाता है। जो भी पार्ट हमको बनाना है, चाहे वो साइकिल का हो, चाहे वो हमारी फोर व्हीलर गाड़ी का हो, या किसी और मशीन का हो, या कहीं का भी पार्ट हो, सारे पार्ट इस मशीन पे बन सकते हैं। तो उस पार्ट को बनाना हो, किसी माप का काटना, कुछ भी करना हो, तो इस मशीन पे बनता है। जो बनाता है उसे हम टर्नर कहते हैं, और टर्नर एक बहुत अच्छा एक कुशल कारीगर होता है। ठीक है, यह इंजीनियरिंग की एक ट्रेड है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग की एक ट्रेड है। कौन सी, टर्नर। टर्नर एक इंजीनियर की ट्रेड है जो मुख्य रूप से मशीनिंग और मैन्युफैक्चरिंग उद्देश्य से जुड़ी हुई है। इसमें क्या है, मशीनिंग क्रियाएं होती हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग चीज होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कोई चीज का निर्माण करना, बनाना। ठीक है, किसी पार्ट का बनाना, वो यहाँ इस मशीन पे किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसका निर्माण किया जाता है। तो इसमें हम लोग कोई नया पार्ट हम बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। क्लियर। नेक्स्ट है, आईटीआई टर्नर एक तकनीकी और इंजीनियरिंग ट्रेड है। तकनीकी ट्रेड है और इंजीनियरिंग ट्रेड है। इसमें विद्यार्थियों को लेथ मशीन हो गया, सीएनसी मशीन हो गया, या फिर और भी अन्य मशीनें, ठीक है, टूल्स हो गए, उनको चलाना सिखाया जाता है। और इसमें धातु के पुर्जे बनाए जाते हैं। ठीक है, सही कटाई के साथ में, घिसाई के साथ में, माप के साथ में, जो जॉब है या टुकड़े हैं या पीस हैं या हमारे मशीन के पार्ट हैं, वो इसमें तैयार किए जाते हैं। उन्हीं का प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे उन पीस, टुकड़ों या पार्ट को निर्माण करना है। ये हमारा होता है आईटीआई टर्नर ट्रेड का उद्देश्य। ठीक है,
जो टर्नर का कोर्स है वो डीजीटी मतलब ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, इसे हम सीटीएस इसके द्वारा हम जाना जाता है, के अंतर्गत आता है ये। इसका जो कोर्स का जो सिलेबस होता है वो एनएसक्यूएफ होता है, ठीक है, जिसमें जो पढ़ाया जाता है वो सिलेबस जो होता है वो एनएसक्यूएफ होता है। कोर्स पूरा करने पर डीजीटी, ठीक है, डीजीटी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको क्या किया जाएगा कि डीजीटी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको दे देगा। ये इसका उद्देश्य होता है। पहले वर्ष में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा? पहले वर्ष में पहला तो है बेसिंग, फिटिंग और मार्किंग पढ़ाई जाएगी, हेक्साइंग पढ़ाई जाएगी, फाइलिंग पढ़ाई जाएगी, ड्रिलिंग पढ़ाई जाएगी और टेपिंग पढ़ाई जाएगी। ये प्रोसेस आपको पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका लेथ मशीन के भाग पढ़ाए जाएंगे और उनका संचालन पढ़ाया जाएगा, मतलब कैसे उनका चलाना है, उनको कैसे यूज करना है। 3 जा चक हो गया, 4 जा चक हो गया, ये पढ़ाए जाएंगे। जॉब को चक में सेट करना ये बताया जाएगा। फेसिंग क्रियाएं बताई जाएंगी। प्लेन टर्निंग आपसे करवाई जाएगी। पैरेलल टर्निंग भी आपसे करवाई जाएगी। स्टेप टर्निंग भी करवाई जाएगी। टेपर टर्निंग भी आपको सिखाया जाएगा। चैम्परिंग भी आपको सिखाई जाएगी। ड्रिलिंग आपके द्वारा करवाई जाएगी। बोरिंग भी आपके द्वारा करवाई जाएगी। ग्रूविंग भी करवाई जाएगी। पार्टिंग भी आपसे करवाई जाएगी। तो ये मशीन के ऑपरेशन है, ये आपसे करवाई जाएगी। इसमें देखिए रीमिंग हो गया, नर्लिंग हो गया, इंटरनल रिमर्स हो गया, थ्रेड चूड़ियां आपसे कटवाई जाएंगी मशीन पे कि चूड़ियां पार्ट पे कैसे बनाते हैं। तो मीट्रिक में BSW या फिर स्क्वायर हो गया या एकमी थ्रेड हो गया या बटरस थ्रेड हो गया, चूड़ियां, है ना, थ्रेड मीन्स चूड़ियां बनवाई जाएगी। कटिंग टूल को सही आकार में घिसना ये आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि एक सही एक अच्छा टूल किस तरह से घिसना चाहिए। लेथ मशीन में अलाइनमेंट कैसे करते हैं वो आपको बताया जाएगा। बेसिक आपको टॉलरेंस बताए जाएंगे कि टॉलरेंस ये चीज होती है, प्लस माइनस ये चीज हमको की जाती है, तो ये आपको टॉलरेंस बताए जाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग बताई जाएगी। वर्कशॉप कैलकुलेशन होती है वो बताई जाएगी और विज्ञान से जुड़ी हुई आपको जानकारी दी जाएंगी। पहला वर्ष आपको इतना सारा जानकारी आप दिया जाएगा। बेसिकली मोटा मोटी ये हम देख सकते हैं कि पहला वर्ष आपको इतना आपको सिखाया जाएगा, तैयार कराया जाएगा, जिससे कि आप एक अच्छे और कुशल कारीगर बन सकें। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सेकंड ईयर, द्वितीय वर्ष। द्वितीय वर्ष में आपको उच्च सटीकता वाले पार्ट्स मशीन पे बनाना सिखाया जाएगा। उच्च सटीकता वाले पार्ट्स आपको मशीन पे बनाना होगा। जटिल टर्निंग आपको सिखाई जाएगी। टेपर टर्निंग सिखाई जाएगी। प्रिसीजन बोरिंग आपको सिखाई जाएगी, है ना। इनरेगुलर शेप वाले जॉब होंगे, उनकी मशीनिंग कैसे करते हैं वो आपको सिखाई जाएगी। फेस प्लेट पे हम कैसे काम करते हैं वो सिखाया जाएगा। एंगुलर प्लेट के साथ में हम कैसे काम करते हैं ये आपको सिखाया जाएगा। क्रैंक शॉफ्ट कैसे बनाना है ये आपको बताया जाएगा। स्टेप आर्बर पार्ट कैसे बनाते हैं वो आपको बताया जाएगा। मल्टी स्टार्ट थ्रेड हैं वो कैसे काटी जाती हैं वो आपको बताया जाएगा। या कोई जटिल थ्रेडिंग है वो प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया जाएगा, इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। CNC एक मशीन होती है, कंप्यूटर के द्वारा ये मशीन चलती है, इसको हम CNC मशीन बोलते हैं। ये CNC मशीन किस तरह से चलाई जाती है इसकी आपको जानकारी दी जाएगी। इससे पार्ट कैसे बनाए जाते हैं ये दी जाएगी। और CNC मशीन पर कोई पार्ट जब बनाते हैं तो उसकी एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है कंप्यूटर पे, ठीक है, तो वो कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं वो आपको बताया जाएगा। ड्रिल चक हो गया, कॉलेट चक हो गया, स्क्रू जैक हो गया या बॉक्स नट हो गया, ये बनाना आपको बताया जाएगा। मशीन पार्ट की असेंबली कैसे की जाती है ये बताई जाएगी। उनकी गुणवत्ता या क्वालिटी चेक कैसे की जाती है ये आपका जानकारी दी जाएगी सेकंड ईयर में, द्वितीय वर्ष में ये आपको जानकारी दी जाएगी। इससे क्या होगा कि एक आप अच्छे और कुशल कारीगर बन जाएंगे, ठीक है। और जब आप कुशल कारीगर बन जाएंगे तभी आपको टर्नर बोला जाएगा कि आप खरादिया या फिर खराद मशीन को संचालन करने वाले हैं, टर्नर है, ठीक है। मुख्य मशीन और उपकरण आपको बताए जाएंगे टर्नर ट्रेड में। इन मशीनों और उपकरणों का आपको प्रयोग करवाया जाएगा, ठीक है। पहला है सेंटर लेथ मशीन का करवाया जाएगा। CNC मशीन या CNC टर्निंग सेंटर मशीन का उपयोग कराया जाएगा। ड्रिलिंग मशीन हो गई, ग्राइंडिंग मशीन हो गई,
थ्रीजा और फोरजा चक हो गया, फेस प्लेट हो गया, एंगुलर प्लेट हो गया और स्टडी रेस्ट हो गया, वर्नियर कैलिपर आपसे चलवाया जाएगा, है ना। ये मशीन और इक्विपमेंट का उपकरण है। माइक्रोमीटर आपको चलाना सिखाया जाएगा, डायल इंडिकेटर ये आपको चलाना सिखाया जाएगा, थ्रेड गेज है वो आपको सिखाया जाएगा, रेडियल गेज है वो आपको चलाना सिखाया जाएगा, कटिंग टूल है वो आपसे चलवाए जाएंगे, टूल पोस्ट है उसके माध्यम से आपको टर्निंग मशीन चलवाई जाएगी, ठीक है। सेंटर ड्रिल आपसे करवाया जाएगा, ट्विस्ट ड्रिल के माध्यम से भी ड्रिलिंग करवाई जाएगी, रीमर आपको चलाना सिखाया जाएगा, फाइल हो गई, हेक्सा हो गया या विभिन्न हैंड टूल हो गए, उनके माध्यम से आपसे काम करवाया जाएगा। आपसे ये सारे काम करवाए जाएंगे। आपको काम भी बहुत अच्छे और मेहनत के हिसाब से आपको काम करना है, कहीं पे भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। देखिए इंजीनियरिंग ट्रेड है, यहाँ पे थोड़ी सी भी लापरवाही हानिकारक होती है, इसीलिए आप मेहनत के साथ में ये सीखेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी और इसमें ये सारे काम आपको सिखाए जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में प्रमुख विषय जो होंगे वो टर्नर ट्रेड प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, टर्नर ट्रेड की थ्योरी है वो आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस वो भी आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो भी आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो भी कंप्लीट करवाई जाएगी, सेफ्टी हो गया या फर्स्ट एड हो गया या फायर सेफ्टी हो गया ये भी आपको सिखाया बताया जाएगा, इसको भी पढ़ाया जाएगा। मशीन का मेंटेनेंस कैसे करना है ये भी आपको सीखना है। क्लियर। ये भी आपको सिखाया जाएगा और सीखना भी है। सीएनसी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, उनका ऑपरेशन कैसे होता है, ऑपरेट कैसे हम करते हैं उनको, ये भी आपको बताया जाएगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जिसको हम ओजीटी बोलते हैं, ठीक है, इसको भी कराया जाएगा। ये आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें, ये ओजीटी है और आप इसको करना बहुत ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है, इसको आपको करना है, वहाँ पे जाके सीखना है कि एक इंडस्ट्री में किस तरह से काम किया जाता है या किस तरह से काम होता है, वो ओजीटी के माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट है डीजीटी के अनुसार दोनों वर्ष ट्रेड प्रैक्टिकल और ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी के साथ साथ प्रत्येक वर्ष आपको ओजीटी या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट बनाना होगा। या तो आप ओजीटी कीजिए या तो कोई ग्रुप प्रोजेक्ट आप बनाइए, आपको ये दोनों आपको काम करने होंगे। या तो आप ओजीटी बनाइए, किसी फैक्ट्री में जाके आप काम कीजिए 15 दिन और वहाँ से ओजीटी का आप सर्टिफिकेट लेके आइए और वो सर्टिफिकेट आपको अपनी आईटीआई में ऑफिस में आपको जमा करना है। या तो आप कोई ग्रुप बना लीजिए और उसमें कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कीजिए। तो ये एक आपको डीजीटी के अनुसार दोनों वर्ष, ठीक है, दोनों वर्ष ये काम करना है, ठीक है, एक वर्ष नहीं, ये दोनों वर्ष आपको काम करना है। क्लियर। नेक्स्ट है एडमिशन आप कैसे लेंगे आईटीआई में। तो आईटीआई टर्नर में प्रवेश के लिए सबसे पहले राज्य स्तर पे आईटीआई एडमिशन पोर्टल होता है, उस पर ऑनलाइन आपको आवेदन करना है सबसे पहले। फिर 10th की मार्कशीट और अन्य दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं। ट्रेड और सरकारी और प्राइवेट आईटीआई आपको पहले पसंद भरनेंगे, फिर मेरिट बनेगी और मेरिट में प्रवेश परीक्षा का आपका परिणाम देखा जाएगा। फिर काउंसलिंग में सीट मिलने पे आपको फीस जमा करें, ठीक है, डॉक्यूमेंट फिर वेरिफिकेशन कराना होगा आपको और फिर निर्धारित तारीख से आपको प्रशिक्षण आपको शुरू करना होगा। जिस तारीख से आपकी प्रशिक्षण शुरू करने की डेट है उस तारीख से आपको प्रशिक्षण आपको शुरू करना है। अब है आईटीआई टर्नर करने के बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं। पहला तो है आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, सीएनसी प्रोग्राम का एडवांस जो कोर्स है वो कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। कुछ राज्यों में आप लेटर एंट्री में आप डिप्लोमा में प्रवेश ले सकते हैं या आप NIOS से 12वीं पूरी कर सकते हैं या CITS करके आप आईटीआई में टीचर इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, ठीक है। अपना कोई लेथ मशीन या सीएनसी मशीन का आप वर्कशॉप खोल सकते हैं या टूल या जिग फिक्चर या छोटे मशीन पार्ट बनाकर अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। क्लियर। तो ये भी आप कर सकते हैं।